नमस्कार दोस्तों। आज योग चर्चा पे हम बात करते हैं गर्दन और कंधे के दर्द के बारे में। नेक एंड शोल्डर पेन एक आम चीज हो गया है हमारे ज़माने में क्योंकि हम स्क्रीन्स का कुछ ज़्यादा ही उपयोग करते हैं। चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन्स हो। तो आज हम कुछ साधारण टिप्स डिस्कस करेंगे इस पेन से छुटकारा या रिलीफ पाने के लिए। मोबाइल डिवाइसेस के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि हम यूजुअली इस लेवल पे रख के हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा गर्दन झुका हुआ है और ऐसे झुकने से ये जो सर कुछ ज़्यादा ही वेट एक्सर्ट करता है हमारे नेक मसल्स के ऊपर। तो इसको रिलीव करने के लिए हमें हमारा पोस्चर यानी कि जो लाइफ़स्टाइल है वो हल्का-सा चेंज करना पड़ेगा। फ़ोन्स यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे हम फ़ोन यहाँ ट्राई टू कीप इट मोर और लेस एट द आई लेवल। अगर बहुत देर तक फ़ोन का यूसेज करना है, तो यहाँ पे आप एक पिलो लगा सकते हैं आर्म्स के नीचे अगर जब आप सोफ़े पे बैठे हैं तो काउच का पिलो यहाँ पे लगा लिया और तब फ़ोन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़े समय के लिए कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट करने के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो एटलीस्ट इस लेवल पे गर्दन के लेवल पे आप फ़ोन रख के यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का जो यूसेज है, वो लगातार काफ़ी घंटों तक होता है जो लोग ऑफ़िस गोअर्स हैं। एंड यूजुअल मिस्टेक क्या होता है कि हम लैपटॉप को टेबल पे रखते हैं एंड नॉर्मल ऑफ़िस टेबल्स जो है वो वेस्ट लेवल पे होती है। तो यहाँ पे अगर मैंने लैपटॉप रख लिया, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन नीचे है और मुझे नीचे की ओर देखना पड़ रहा है बार-बार। तो इसके बदले आप लैपटॉप्स का स्टैंड लगा लें और लैपटॉप का स्क्रीन यहाँ पे आई लेवल पे आपको लगाना है। तो ऑफ कोर्स वो कीबोर्ड भी ऊपर हो जाता है जिसके लिए आपको एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लेना चाहिए जो आप लैपटॉप पे रख सकते हैं। तो स्क्रीन ऊपर होगा और आपका कीबोर्ड नीचे होगा। ये एक सिंपल और अन इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट है आपके गर्दन को रिलीफ देने के लिए। ओके, स्पेशली जब दिन भर काम रहता है। कभी-कभी हम काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम का अंदाज़ा भी नहीं रहता और हम उसी पोज़ीशन में बहुत घंटों तक रह जाते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड नेक पोज़ीशन में। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एवरी फ्यू मिनट्स यानी कि 30 टू 40 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना चाहिए। चाहे तो आप अलार्म या रिमाइंडर कुछ रख लें एंड यू हैव टू डू जस्ट सम सिंपल स्ट्रेचेस। बिल्कुल जस्ट 1 मिनट के लिए भी आप अगर नेक स्ट्रेचेस करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि जब भी हम नेक स्ट्रेचेस करते हैं या फिर अंगड़ाई लेते हैं काम के बीच में, तो हम बस ऐसे कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए एंड देन वी गेट बैक टू वर्क। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच होल्ड करके रखना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं नेक टिल्ट कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे साइडवेज स्ट्रेच कर लिया है, तो मेरे को ये लगभग 10 सेकंड्स के लिए ये थोड़ा-सा रिलीज़ होगा और जो है स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेस रिलीफ होता है, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और दूसरा एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में और इससे क्या होता है माइंड काम रहता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है एंड ऑल्सो एक मेंटल क्लैरिटी सी आ जाती है। तो सिंपल 1 मिनट का ब्रेक ले एवरी 30 टू 45 मिनट्स एंड ये सिंपल स्ट्रेचेस करें। एंड फाइनली आई एम गोना लीव यू विथ जब पेन हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो पेन जब शुरुआत हो गया है तो आपको वार्म कंप्रेस लगाना चाहिए नेक पे। आप चाहे तो एक हॉट टॉवल लगा सकते हैं टॉवल को गर्म पानी में डुबो के निचोड़ के यहाँ पे लगा लें और उसको हल्का-सा मसाज दें, राइट? अदरवाइज़ हीट पैड्स भी मिलते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक हीट पैड्स, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और हल्का-सा गर्दन और कंधों को मसाज दें। एक एंड ऑफ द डे जब टायरिंग फील हो, यहाँ पे यूजुअली हम स्ट्रेस अक्यूमुलेट करते हैं, ये हमने पिछली बार भी बात किया हुआ है। तो इसके लिए 2 सिंपल नुस्खे, एक तो आप चिन ऐसे बैकवर्ड पोज़ीशन में ले, ये इसको हम बोलते हैं नेक रिट्रैक्शन क्योंकि पूरा दिन हम आगे झुके हुए होते हैं, तो इसके लिए यू कैन जस्ट
पुश बैक द चिन, ऐसे। अब आप देख रहे हैं मेरा हेड और मेरा बैक एक लाइन में है, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ तक एक्सटेंड होती है हमारे नेक से होते हुए टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ब्रेन। लेकिन नेक को हम अक्सर स्पाइन से कट ऑफ कर देते हैं एंड वी आर ऑलवेज बेंडिंग फॉरवर्ड, तो स्पाइन पीछे रह गया और नेक जो है आगे झुक गया। तो यू वांट टू ब्रिंग दोस बैक इन वन लाइन। तो चिन बैक ये वाला एक्सरसाइज हेल्पफुल रहता है। आप लगभग इसको 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। जब आप बैकवर्ड चिन को ले लें, थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ और थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, एंड यहाँ पे आप होल्ड करेंगे 2 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। अगेन पुल बैक, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, रिलीज, पुल बैक, होल्ड, रिलीज, ऐसे। एंड दूसरा एक बहुत ही सिंपल, इजी और रिलैक्सिंग टेक्निक मैं दिखाने वाली हूँ। मान लीजिए कि ये आपका बेड है, आपको बेड के ऊपर लेट जाना है, बेड के एज पे ऐसे सर को हल्के से लटकाए हुए। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेन रहा है पूरे दिन का ऐसे आगे झुकने से, तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच मिल जाता है। ये नेक फ्लेक्शन है, तो हम नेक को एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो बेड पे आप लेट जाएं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा पीछे की ओर आप खिसकेंगे ताकि बेड का एज आपको मिल जाए, और बेड के एज पे आप गर्दन को ऐसे हल्के से लटकाएंगे। बस ये एंगल थोड़ा सा ही होना चाहिए, पूरा ऐसा पीछे की ओर लेटने की जरूरत नहीं है, हल्का एंगल काफी है। तो ऐसे आप लेट सकते हैं आराम से, और इस पोजीशन में आपको रहना है लगभग 3 से 4 मिनट तक। ध्यान रहे कि आप ऐसे स्थिति में सो ना जाएं। कभी कभी थक के आदमी सो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हेड की तरफ। तो इससे आने का, ऊपर उठने का तरीका भी आप जान ले। सडनली ऐसे आपको ऊपर उठना नहीं है, क्योंकि ब्लड रश होता है और उठने से चक्कर भी आ सकता है सडनली। तो इंटरलॉक योर फिंगर्स और सर के पीछे ले ले, और धीरे से पहले सर को अपने से ऊपर उठा लिया और यहाँ पे थोड़े सेकंड्स के लिए रहेंगे, फिर आप नीज को बेंड करेंगे। तो आप धीरे से ऐसे साइडवेज टर्न हो सकते हैं एंड कम आउट ऑफ दिस पोजीशन। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, यानी कि किनको ये नहीं करना चाहिए? जिनका बीपी, स्पेशली हाई बीपी जिनका अनरेगुलेटेड है, उनको नहीं अलाउड नहीं है। और दूसरा, जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, या फिर ईयर में इम्बैलेंस है, या फिर मोशन सिकनेस जिनको है, गाड़ी में बैठने से जिनको चक्कर आते हैं, उनको भी इससे शायद प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए मना है। तो आई होप आपको ये सारे टिप्स यूजफुल लगे हों, एंड प्लीज उसका उपयोग करें, और अगले टाइम मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। नमस्कार।